बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक बहुत अहम और मालूमाती वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेज़ान बैंक का सीनियर सिटीज़न अकाउंट को। मेज़ान बैंक सीनियर सिटीज़न अकाउंट के ऊपर वीडियो दोबारा बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं ताकि आप लोगों को उससे अपडेट कर दिया जाए। और इसके अलावा आज की वीडियो में हम इसके थोड़ा सा ब्रीफ करके इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं और इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट दिया जा रहा है वो कितना बनता है और वो क्या है, वो सारा कुछ आज आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन करम, मेज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट के पेज के ऊपर हम आ चुके हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि मेज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है जिसके ऊपर आपको हलाल प्रॉफिट दिया जाता है। मेज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं जिनकी एज जो 60 साल या इससे ज़्यादा है ये वो खुलवा सकते हैं। इसके अलावा विडोज़ जो बेवा ख़वातीन हैं वो भी ये अकाउंट खुलवा सकती हैं, लेकिन उनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। और डिफरेंटली एबल पर्सनस हायर शरिया कंप्लाइंट रिटर्न ऑन डिपॉजिट, और जितने भी जो माजूर अफराद होते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर व्हील चेयर का लोगो बना होता है वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके लिए भी उम्र की कोई कैद नहीं है। सिर्फ वो 18 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए और ऊपर कोई उनकी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप फिट हैं, सब कुछ है, तो फिर 60 साल से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं तो ये अकाउंट जो डिज़ाइन किया गया है सेविंग पर्पस के लिए कि जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें और उसके ऊपर हलाल रिटर्न हासिल करें। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं मेज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है जो कि शरिया कंप्लाइंट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहा है। अब आगे हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं तो तमाम वो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया सारा कुछ वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 साल से ज़्यादा के अफराद हो, विडोज़ हो, डिफरेंटेबल पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि विडो और डिफरेंटली एबल पर्सन इनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। 18 साल से ऊपर हो जितने भी हो ये खुलवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये नोट है, ये आपको बता देता हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ में आल्सो ओपन दिस अकाउंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। However, NRP rules shall apply as per the regulator's instructions. रेगुलेटर मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उसकी जो NRP के हवाले से जो उसकी रेगुलेशंस है वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और मज़ीद ये है कि एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन अकाउंट। कोई भी शख्स जो है वो अगर सीनियर सिटीज़न है, विडो है या डिफरेंटली एबल पर्सन है तो वो सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर। ठीक हो गया, वो चाहे आप अकेले ओपन कर लें या किसी के साथ ज्वाइंट कर ओपन कर लें। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएं तो जो सीनियर सिटीज़न हो या विडो हो या माजूर जो बंदा हो या बंदी हो वो यानी कि अपना नाम पहले लिखवाए। जैसे आप कोई नाम ले लेते हैं जी, मोहम्मद इमरान एंड मोहम्मद अकरम, अब ये दोनों भाई हैं। अगर इसमें से मोहम्मद इमरान जो है वो 60 साल से ज़्यादा एज का है तो पहले नाम उसका आएगा, दूसरा कोई भी एज का हो सकता है, उसके लिए कोई कैद नहीं है, तो वो सीनियर सिटीज़न अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके की फीचर्स और जो इसके बेनिफिट्स हैं अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर कम से कम बैलेंस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो चार्जेस और इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स पे भी कोई तरह के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इशुएंस ऑफ चेकबुक इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ चार्जेस। जो मेज़ान बैंक ने जो सेविंग अकाउंट्स हैं इनकी चेकबुक पे थोड़े से चार्जेस रख दिए हैं, तो वो जो चार्जेस हैं वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में जो भी होंगे उसके हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। ई स्टेटमेंट आपको फ्री दी जाएगी। अगर आप अपना ईमेल आईडी अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ऐड करवा देंगे तो आपको फ्री ऑफ कास्ट जो आपकी ई स्टेटमेंट है वो मिलती रहेगी। फ्री पे ऑर्डर्स हैं, पे ऑर्डर आप फ्री बनवा सकते हैं। वेवर ऑन मेज़ान गोल्ड डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस वैलिड फॉर द फर्स्ट कार्ड ओनली। तो आपको जो उसका पहला कार्ड है जो वीज़ा गोल्ड कार्ड है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। इसके ऊपर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। लेकिन नीचे ये डबल स्टैरिक है तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि एनुअल रिप्लेसमेंट रिन्यूअल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस एज पर बैंक्स स्टेटमेंट ऑफ चार्ज यानी शेड्यूल ऑफ चार्जेस। अच्छा जी, फॉर रेस्ट ऑफ द डेबिट कार्ड चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलिंग एसओसी। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेबिट वीज़ा गोल्ड कार्ड लेते हैं तो उसके अंदर जो पहला कार्ड आपको फ्री दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी जब रिन्यूअल है यानी अगले साल या वो गुम हो जाता है, आप रिप्लेसमेंट लेते हैं या उसकी रिन्यूअल जो भी है उसके चार्जेस एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड के अलावा कोई भी दूसरा कार्ड लेते हैं, प्लाटिनम ले लेते हैं, टाइटेनियम ले लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके चार्जेस पहले साल से ही होंगे और एज पर एसओसीज होंगे। एसओसी शेड्यूल ऑफ चार्जेस या स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस जो भी आप इसको कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे है जी प्रॉफिट पेमेंट इज मेड इन द अकाउंट ऑन मंथली बेसिस। जो प्रॉफिट पेमेंट है वो आपके अकाउंट के अंदर मंथली बेसिस पर आपको दे दी जाती है।
मेज़ान बैंक का नॉर्मली रूल ये है कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के दरमियान किसी भी दिन मोस्टली 3 से 4 तारीख को आपका प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जो कि पिछले महीने का होता है। तो हर महीने आपका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है और हर महीने आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। अब जो मेन तब्दीली जो मेज़ान बैंक ने सीनियर सिटीज़न अकाउंट में की है वो ये है कि नो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर अगर आपको याद हो तो पहले इसके अंदर लिमिट आई थिंक 5 मिलियन की आई थी, फिर उसको बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिया गया यानी कि 1 करोड़, फिर उस लिमिट को बढ़ाकर 25 मिलियन कर दिया गया यानी कि 2.5 करोड़। तो अब ये लिमिट बैंक ने वेव कर दी है। ये एक बड़ी न्यूज़ है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि 2.5 करोड़ भी आजकल जैसे कि पैसा डिवैल्यू है तो 2.5 करोड़ बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस अकाउंट में नहीं रख सकते थे। तो अब ये लिमिट मेज़ान बैंक ने ख़त्म कर दी है। तो अब किसी भी तरह की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली थी जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ सीनियर सिटीज़न के लिए। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी हाउ सीनियर सिटीज़न अकाउंट वर्क्स, ये अकाउंट कैसे काम करता है। आपको कई दफ़ा बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मुदारबा बेस अकाउंट है। जहाँ पर भी प्रॉफिट दिया जाता है इस्लामिक बैंक में वहाँ मुदारबा का अकाउंट यानी कि कंट्रैक्ट होता है। मुदारबा के अंदर आपका पैसा होता है, बैंक उस पैसे से कमाता है, बैंक एज ए मुदारिब काम कर रहा होता है और जितना भी प्रॉफिट बैंक कमाएगा वो 50-50 रब्बुल माल एंड मुदारिब के दरमियान तकसीम हो जाता है। ठीक हो गया, सिंपल सा है। फतवा देखना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसका फतवा भी देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ पे चलते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ है जी बैंक विल शेयर 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज अ मुदारिब। बैंक यानी कि मुदारिब के तौर पर काम करता है तो 50% लेगा, जबकि डिपॉजिटर विल शेयर 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज रब्बुल माल। और जो अकाउंट होल्डर हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो 50% इसका ग्रॉस इनकम का लेंगे एज ए रब्बुल माल। अब हम नीचे थोड़ा सा वेटेजेस पर आते हैं तो वेटेजेस के अंदर जो है जी जून 2025 यानी कि वेटेजेस नेक्स्ट मंथ के लिए होती हैं। तो जून 2025 के लिए मेज़ान बैंक ने सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर 0.46 की वेटेजेस रखी हैं। ठीक हो गया। तो अब मेन चीज़ जिसकी जो है अकाउंट ओपन कैसे होता है वो बताने से पहले यहाँ पर आपको इसका प्रॉफिट रेट थोड़ा सा बता दें कि अप्रैल 2025 में अंदर जो प्रॉफिट मेज़ान बैंक ने दिया है सीनियर सिटीजन पे वो है जी 7%। अब 7% के हिसाब से ये आपका प्रॉफिट बनता कितना है ये भी मैं भी आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि अगर आप फाइलर हैं तो क्या बनेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट ओपनिंग का बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका तो यही है जो नॉर्मली चलता भी है कि अभी आप किसी भी मेज़ान बैंक की ब्रांच में जो आपकी करीबी है वहाँ पर जाएं, उनको अपनी यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसा कि आपका असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपको बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसका को आपका लेटर हेड हो, आपका एंटीएन हो, और इसके अलावा अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं लेकिन 60 साल से उम्र ज़्यादा है तो अपना वो रिटायरमेंट का प्रूफ साथ लेते जाएं। या अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जॉब कंटिन्यू है 60 साल के बाद या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं 60 साल के बाद तो उसका आपको प्रूफ लेते जाएंगे। ठीक है, तो मेज़ान बैंक में आपका ये अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर एक और भी बड़ी तब्दीली है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी एज 65 साल या से ज़्यादा हो गई है और आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ मेज़ान बैंक की ये है कि आप 65 साल की एज ज़्यादा होने के बावजूद एक्सपायर्ड CNC पे अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है और आपकी एज 65 साल या से ज़ायद है तो भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बगैर शनाख्ती कार्ड के रिन्यूअल के। वो एक्सपायर्ड CNC कापी ही देकर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो नाज़रीन करम, ये अकाउंट ओपन का तरीका था। अब मैं आपको इसका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो बता देता हूं। तो आपका ये जो 7% के हिसाब से आपको अप्रैल के हिसाब में क्या प्रॉफिट दिया गया होगा, तो ये हमने एक कैलकुलेटर अपने सामने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका 1 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, चल 10 लाख रुपए करता हूँ जी। अगर आपने 10 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के अंदर रखे हुए हैं तो इसके ऊपर 7% के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो बन जाता है 70,000 रुपये। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब 70,000 1 साल का प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब हमने इसको पर मंथ देखने के लिए इसको 12 पर डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको पर मंथ 10 लाख के ऊपर क्या दिया है। तो ये 5,833 रुपये प्रॉफिट आपका बनता है एक महीने का 10 लाख रुपए के ऊपर। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स। अब अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपका टैक्स इसमें से कट जाएगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 35% टैक्स कट जाएगा। तो फाइलर आप ज़रूर हों। फाइलर के बहुत से फ़ायदे हैं। इस प्रॉफिट
के अंदर जो आपको फ़ायदा हो रहा है 15 और 35 का जो आपका प्रॉफिट कटना है, तो 20% का आपका यहाँ फ़ायदा है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी में, गाड़ी में और भी जो भी आप काम करेंगे हर जगह फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं यहाँ पर ये सपोज करता हूँ कि आप फाइलर हैं और इसमें से हम 15% फाइलर का जो टैक्स है वो माइनस कर देते हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपए के ऊपर 4,958 रुपये आपको मिला है 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का। गो कि ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो चुके हुए हैं, उसकी रीज़न काइबर भी है, क्योंकि काइबर आपके सामने है कि 11% पे आ चुका हुआ है। अगर बैंक खुद 10.5 की या 11 के परसेंट के राउंड अबाउट कमाएंगे तो आप सोच लें आपको 7% बैंक दे रहा है, बैंक ने खुद भी अपना हिस्सा रखना होता है। तो प्रॉफिट रेट वाकई ही बहुत कम हो चुके हुए हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि बैंक की अपनी अर्निंग भी कम हो गई है, क्योंकि बैंक जब कम कमाएगा तो डेफिनेटली आपका शेयर भी उसी तरह कम होता जाएगा। अगर लास्ट ईयर ये प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, उस टाइम जो 15, 16, 17% तक भी शायद ये चले गए थे, 17, 18% तक, तो उस टाइम ये था कि बैंक 22 या 23% कमा रहे थे। तो वो बैंक की अर्निंग 22-23% से 11% पे आ गई है। तो इसी तरह आप लोगों की अर्निंग जो इस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो भी 17-18% से कम होकर 7% पे आ गए। तो ये इसकी असल वजह है कि प्रॉफिट आपका कम क्यों हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो मेज़ान सीनियर सिटीज़न के ऊपर। एक थोड़ा सा इसका रिव्यू था, दोबारा से आपको बताइए, और कुछ नए फीचर्स आपके सामने जैसे बताए हैं वो थे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपसे अगली वीडियो में फिर नए एक टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।